रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, तब कहीं दूर रेगिस्तानों में आग की तरह जलते तेल के कुएं हमें एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाते हैं जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये तेल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? क्यों हर बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो कीमतें आपको चौंका देती हैं? आज हम आपको इसी रहस्य के पीछे छिपी पूरी कहानी बताने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तेल की नहीं बल्कि ताकत, राजनीति, लालच और भविष्य की है। दुनिया की कहानी तेल के बिना अधूरी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी जिंदगी का हर हिस्सा कहीं न कहीं तेल पर निर्भर है। आपकी बाइक, आपकी कार, बसें, ट्रक, हवाई जहाज सब कुछ तेल से चलता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपके फ़ोन का प्लास्टिक, आपके कपड़ों का सिंथेटिक फाइबर, दवाइयों के कई हिस्से, ये सब भी तेल से जुड़े हुए हैं। यानी तेल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की नींव है। और यही वजह है कि जब तेल महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ आपकी गाड़ी तक सीमित नहीं रहता, वो आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर तेल इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? अगर हम इतिहास में जाएं तो पाएंगे कि एक समय ऐसा था जब तेल की कोई खास कीमत नहीं थी। लोग इसे बेकार समझते थे। लेकिन जैसे जैसे मशीनों का दौर शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और दुनिया ने तेजी से विकास करना शुरू किया, तेल की मांग बढ़ती चली गई। फिर आया वो समय जब तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाने लगा, क्योंकि जिसके पास तेल था उसके पास ताकत थी। मध्य पूर्व के देश, जहां जमीन के नीचे छिपा था दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और यूएई जैसे देशों ने धीरे धीरे इस ताकत को समझा और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें पूरी दुनिया शामिल हो गई। लेकिन ये खेल सिर्फ व्यापार का नहीं था, ये राजनीति का खेल था। तेल की कीमतें कैसे तय होती हैं ये समझना भी जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि कीमतें सिर्फ मांग और सप्लाई से तय होती हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। दुनिया में एक संगठन है ओपेक। ये तेल उत्पादक देशों का एक समूह है जो मिलकर तय करता है कि बाजार में कितना तेल भेजा जाएगा। अगर ये देश सप्लाई कम कर दें तो कीमतें बढ़ जाती हैं, और अगर ज्यादा तेल बाजार में आ जाए तो कीमतें गिर जाती हैं। लेकिन ओपेक के फैसले हमेशा आसान नहीं होते। हर देश की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी राजनीति होती है, और कई बार ये आपस में भी सहमत नहीं होते। फिर भी जब ये एक साथ कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब सोचिए, अगर किसी बड़े तेल उत्पादक देश में युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? सप्लाई रुक जाएगी, बाजार में डर फैल जाएगा और कीमतें अचानक आसमान छूने लगेंगी। ऐसा कई बार हो चुका है। 1970 के दशक में तेल संकट ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग गई थीं। कई देशों में ईंधन की कमी हो गई थी। लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़नी पड़ी थीं और अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा था। उस समय दुनिया को एहसास हुआ कि वो तेल पर कितनी ज्यादा निर्भर हो चुकी है, और ये निर्भरता आज भी कम नहीं हुई है। आज भी जब रूस और यूक्रेन जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ता है या मध्य पूर्व में कोई संघर्ष होता है तो सबसे पहले तेल की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि बाजार सिर्फ वास्तविक सप्लाई पर नहीं बल्कि डर और अनिश्चितता पर भी चलता है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए, तेल की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत जैसे देशों के लिए तेल खरीदना और महंगा हो जाता है। यानी कई बार तेल की कीमत बढ़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो महंगा लगता है। और यही वजह है कि जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो कीमतें अचानक बढ़ी हुई नजर आती हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। सरकारें भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। भारत जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बहुत ज्यादा होता है। सरकारें इन टैक्स से बड़ी कमाई करती हैं, इसलिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो जाता है, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं मिलता, क्योंकि टैक्स वही रहता है या कभी कभी बढ़ भी जाता है। अब सोचिए, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें, दूसरी तरफ डॉलर की ताकत और तीसरी तरफ सरकारी टैक्स। इन सब का मिला जुला असर आपके जेब पर पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? नहीं, तेल की कहानी इससे भी आगे जाती है। अब दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां लोग तेल से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पावर, विंड एनर्जी, ये सब धीरे धीरे तेल की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है, ये बदलाव इतना आसान नहीं है। दुनिया की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तेल पर आधारित है। सड़कों से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज को बदलने में समय लगेगा, और जब तक ये बदलाव पूरी तरह नहीं होता तब तक तेल की मांग बनी रहेगी, और जब मांग बनी रहेगी तो कीमतों का खेल भी चलता रहेगा।
अब एक और पहलू देखिए। बड़े बड़े निवेशक और कंपनियां भी तेल के बाजार को प्रभावित करती हैं। कई बार वो भविष्य की कीमतों पर दांव लगाते हैं। इससे बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ जाता है। यानी ये सिर्फ एक साधारण बाजार नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, निवेश और भविष्य सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? आम आदमी पर। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रक का किराया बढ़ता है, फल सब्जियां महंगी हो जाती हैं, दूध, दाल, चावल सब कुछ महंगा हो जाता है। यानी तेल की कीमतें सीधे आपकी रसोई तक पहुंच जाती हैं। और यही वजह है कि तेल का संकट सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या भी बन जाती है। अब सवाल ये है कि भविष्य क्या है? क्या हम कभी तेल से आजाद हो पाएंगे? कुछ लोग कहते हैं हाँ, और कुछ कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेल सिर्फ एक संसाधन नहीं है, ये एक आदत बन चुका है। और आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन दुनिया नए विकल्पों की तरफ बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, बैटरियां बेहतर हो रही हैं और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। लेकिन तब तक, जब तक ये बदलाव पूरी तरह नहीं आता, तेल की कहानी जारी रहेगी। कीमतें कभी ऊपर जाएंगी, कभी नीचे आएंगी, लेकिन ये खेल खत्म नहीं होगा। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े हों और सोचें कि आखिर ये इतना महंगा क्यों है, तो याद रखिए, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की एक जटिल कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें रेगिस्तान की गर्मी, युद्ध का धुआं, बाजार की चालाकी और राजनीति की गहराई सब कुछ शामिल है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि इसका अंत अभी लिखा ही नहीं गया है।